हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैंने नताशा ननाया की लव स्टोरी का एंड कर दिया। उस स्टोरी को एंड कर दिया है, लेकिन आप लोगों को बोनस पार्ट चाहिए था, तो इसीलिए मैं इस स्टोरी का बोनस पार्ट लेके आ रही हूँ। एंड फॉर सम रीज़न मैंने ये स्टोरी को एंड कर दिया है जल्द से जल्द। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। गाइस, अगर आप सीज़न 2 चाहिए बताना। तो सो बिना किसी देरी के इसका बोनस पार्ट शुरू करते हैं। तो गाइस, ये स्टोरी वहीं से शुरू होती है, नताशा एंड अनाया से, जहाँ पर ये लोग इंटीमेट हुए थे। एंड उसका नेक्स्ट डे नताशा अपने बेड पर उठती है एंड जब वो साइड में देखती है तो अनाया सो रही। नताशा के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। नताशा बेड से उठते ही अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। उफ, मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। नताशा के इन आवाज़ों से अनाया की आंखें खुल जाती हैं। अनाया एकदम नेक थी, उसने अपने आप को कवर कर रखा था। हमारी प्यारी नताशा को तो यही लग रहा था, कल रात जो भी कुछ हुआ वो सब एक ड्रीम था, सपना था। नताशा हंसते हुए कहती है, कितने रियल सपने आते हैं मेरे को। मुझे सच में लगा कि अनाया उठ गई। तभी अनाया भी ये सब सुन रही थी। अनाया हंसते हुए कहती है, हाँ, अनाया सच में उठ गई है। एंड नताशा अनाया की आवाज़ सुनती है। एंड नताशा अनाया की आवाज़ सुनते ही अनाया को देखती है। नताशा अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर रही थी। नताशा अनाया को कहती है, तुम 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 कब उठे। और नताशा कुछ बोले उससे पहले ही अनाया नताशा के कानों को एकदम टाइटली होल्ड करती है एंड कहती है, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप ड्रिंक करके क्यों आए थे और आपके सर पे चोट कैसे लगी। तभी अनाया के इतना कहते ही नताशा को सब याद आ जाता है कि कल रात क्या-क्या हुआ था। एंड एंड नताशा की नज़र अनाया के नेक पे जाती है। अनाया के नेक पर फुल लव बाइट्स होते हैं और वो भी इतने रेड। अनाया के नेक छोड़ो, उसके फुल बॉडी पर ही निशान होते हैं। अनाया जब देखती है कि नताशा की नज़र अनाया के नेक पर है, अनाया अपने आप को और कवर कर लेती है। इनके मुझसे आंखें मिलाकर बात करो, मैंने आपसे कुछ पूछा है, मुझे जवाब चाहिए। बताओ, आप कल कहाँ जाकर आए थे। एंड अब नताशा अनाया को सब बताती है। एंड नताशा अनाया को स्टोरी बताते बताते थोड़े इमोशनल हो जाती है एंड उसकी आंखों में आंसू थे। अनाया नताशा के पास जाती है, उसको गले लगाती है, कहती है, अच्छा बाबा, रोना बंद करो, मैं आपके पास ही हूँ ना, तो ऐसे रोना नहीं, ठीक है। और आज के बाद कभी भी आप ड्रिंक नहीं करोगे, प्रॉमिस करो। नताशा 2-3 मिनट पहले कुछ सोचती है एंड अनाया कहती है, या तो प्रॉमिस करो वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगी। एंड इतना कहते ही नताशा बिना कुछ सोचे समझे प्रॉमिस कर देती है एंड वो कहती है, कसम, आपकी कसम। नताशा अनाया की कसम खाते हुए कहती है, ठीक है बाबा, मैं नहीं पीऊँगी और सेफली ड्राइव करूँगी। नताशा धीरे-धीरे अनाया के क्लोज़ आती है। नताशा धीरे-धीरे करके अनाया के क्लोज़ आ रही थी एंड अनाया नताशा को दूर करती है एंड कहती है, नहीं। अनाया नताशा को कहती है, कल रात को जो भी कुछ हुआ वो आपके लिए इनफ नहीं है। वैसे भी मुझे शावर लेने जाना है, हटो। लेकिन नताशा अनाया को छोड़ते ही नहीं है। नताशा अनाया के दोनों हाथों को टाइटली होल्ड कर लेती है एंड धीरे-धीरे अनाया के क्लोज जा रही थी, अनाया के नेक के पास। अना नताशा को कहती, अभी आपने मुझे छोड़ा नहीं ना, तो फिर देख लेना। नताशा अनाया को बहुत प्यार से कहती, आपकी हर पनिशमेंट मुझे कबूल है, लेकिन मैं इस मोमेंट को छोड़ूंगी नहीं। नताशा बिना कोई देर करे अनाया के नेक पर जाती है एंड उसको किस करना शुरू कर देती है। एंड अब नताशा का दूसरा हाथ अनाया की चेस्ट की तरफ जा रहा था। अनाया एकदम सहमी सी आवाज़ में कहती, जान, सुबह सुबह
ये सब कौन करता है? प्लीज़ छोड़ो ना। अगर आप मुझसे छोड़ोगे नहीं ना, मैं सच में अब कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। और अनाया के मुँह से ये सुनने के बाद नताशा भी अनाया को बहुत प्यार से चूमने लग जाती है। एंड इन दोनों का मोमेंट खराब करने के लिए हमारी प्यारी प्यू नताशा के डोर पर नॉक करती है। एंड प्यू बहुत जोर के चिल्लाती है और कहती है, नताशा बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। कल जो फाइल मैंने तुम्हें दी थी वो तुम्हारे पास ही है ना? तुम उसे दे दो, मुझे वो फाइल चाहिए, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। भाई ने मंगवाया है। नताशा तो ना ना, आपको लगता है नताशा रुकेगी? बिल्कुल भी नहीं। अनाया कहती है, पीयू बाहर खड़ी है। नताशा मुझसे दूर हो, पीयू बाहर खड़ी हुई है और आप? नताशा अनाया को कहती है, खड़ी है तो खड़े रहने दो, मुझे अपनी प्यारी सी वाइफ को छोड़ के कहीं नहीं जाना, और वो भी इस मोमेंट पे तो बिल्कुल भी नहीं। एंड अब नताशा की पकड़ धीरे धीरे छूट रही थी एंड अनाया इसी मौके का वेट कर रही थी। नताशा को अनाया अपने आप से दूर करती एंड जल्दी से शावर लेने के लिए चले जाती। नताशा चिल्लाते हुए कहती, अनाया दिस इज नॉट फेयर, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? अनाया चिल्लाते हुए कहती, अपने पैरों से, आपको ऑफिस नहीं जाना, जल्दी रेडी हो जाओ। पियो दूसरी तरफ से चिल्लाते हुए कहती, अरे नताशा, मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे, डोर तो ओपन करो। पर पता नहीं, अरे किससे बात कर रही हो तुम? नताशा अपने आप को थोड़ा ठीक कर डोर ओपन करती है। नताशा कहती है, वो फाइल तुम्हारे रूम में ही है, तुमने मुझे दिया ही नहीं, और तुम यहाँ पर? पियो तुम्हारी ना एकदम गलत टाइमिंग है, तुम हर बार गलत टाइमिंग में आती हो। हाँ, सारा मोमेंट खराब कर दिया मेरा तुम्हारी वजह से। एंड पियो पियो को तो समझ ही नहीं आ रहा होता नताशा क्या कह रही है। पियो थोड़ा सा नताशा के रूम पर देखती एंड वो देखती है उधर अनाया है ही नहीं। एंड उसे सब कुछ समझ आ जाता है नताशा क्यों पियो से इतना गुस्सा है। पियो एक हल्की सी स्माइल देती है, कहती है, ओ आई एम सो सॉरी, वो मुझे ना कॉल आ रहा है तो मैं जाती हूँ, ओके? तुम दोनों कंटिन्यू करो। And पियो वहाँ से जा रही थी लेकिन तभी पियो रुकती है एंड कहती है, नताशा अनाया को थोड़ा कम ही परेशान करना, ओके? वो अनाया की बॉडी अभी थोड़ी वीक होगी, मैं उतना क्या क्या वहां से नताशा चिल्लाते हुए कहती, अभी तुम जा रही हो या नहीं? नताशा डोर लॉक करती है और वापस रूम में आ जाती है। अनाया अनाया ने शावर ले लिया था। अनाया शावर रूम से बाहर आती है एंड देखती है नताशा बेड पर बैठी हुई है एंड वो अनाया की तरफ ही देख रही है। तभी अनाया कहती है, अच्छा मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या? तो नताशा कहती है, नहीं। क्यों? अनाया कहती है, नहीं, आप ऐसे देख रहे हो इसीलिए पूछा। हम्म, तो मैं आज क्या पहनूं? अनाया एक साड़ी निकालती है एंड वो येलो कलर की साड़ी होती जिसमें अनाया बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। नताशा शावर लेने चले जाती है एंड जब तक वो शावर लेके आती है अनाया रेडी हो चुकी थी। नताशा अनाया को होल्ड करती है। अनाया मिरर के सामने खड़े होके खुद को संवार रही थी। अनाया मिरर के सामने खड़े होके अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। नताशा अनाया को पीछे से खड़े होके देख रही थी। इन दोनों का इतना प्यारा आई कांटेक्ट होता है, वो भी मिरर में। नताशा अनाया को देख रही थी एंड अनाया नताशा अनाया के पास जाती एंड उसको बैक हग करती एंड उसके शोल्डर पर अपना हेड रख लेती एंड कहती, जान। नताशा अनाया साड़ी नहीं एक हुडी निकालती एंड एक जीन्स। इतनी गर्मी में भी अनाया हुडी पहन रही थी और उसके पीछे एक रीज़न है, वो आप लोगों को तो पता ही होगा। तो नताशा कहती है, इतनी गर्मी में हुडी? एंड ये जो आपने निशान दिए हैं ना मेरे गले पर, इन्हें छुपाना तो पड़ेगा ही।
एंड नताशा स्माइल करते हुए अनाया के पास आती एंड कहती, नहीं, इन्हें छुपाओ मत, पूरी दुनिया को देखने दो, उन्हें भी तो पता चले कि तुम किसकी है। अनाया कहती, हाँ बाबा, मैं आपकी ही हूँ, लेकिन अगर कोई गेस्ट आया तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसलिए। अनाया जल्दी से ड्रेस चेंज करती है। नताशा भी शावर लेने चल जाती है। कुछ देर के बाद नताशा भी बाहर आती है, लेकिन अनाया रूम में नहीं थी। नताशा को लिविंग रूम से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, यानी कि बहुत सारे लोग नीचे बैठ के बातें कर रहे हैं। तभी नताशा अपने रूम से बाहर निकलती एंड देखती नताशा की फैमिली एंड अनाया की सब बैठ के बातें कर रहे हैं अनाया से। एंड नताशा के फ्रेंड्स वहाँ पर बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन अनाया के फ्रेंड्स वहाँ पर नहीं होते, किस रीज़न की वजह से। एंड अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है खुशी की तरफ, हमारा सेकंड कपल जिसकी आप लोगों ने बहुत डिमांड करी थी। हाँ, खुशी अपने घर में सो रही थी, तभी उसकी दी चिल्लाते हुए कहती है, खुशी अभी तुम उठी नहीं ना, फिर देखना, और जल्दी करो, माँ ने बोला है हमें शॉपिंग पर जाना है, घर के लिए थोड़ा सामान भी लेके आओ। जल्दी से उठो और मेरे साथ चलो। खुशी एकदम स्लीपी वॉइस में कहती, दी अब अकेले चले जाओ ना, मेरा आना ना आना एक ही बात है, मुझे नहीं जाना घर से बाहर कहीं पे भी, मेरा मन नहीं कर रहा। एंड तभी रिदा खुशी के डोर पर नॉक करती है एंड खुशी कुछ बोले उससे पहले ही रिदा डोर ओपन करके अंदर आ जाती है एंड कहती, ओफो खुशी, तुम्हारा रूम देखा है तुमने, एकदम कबाड़ खाना लगता है, इसे ठीक करो और चुपचाप रेडी होके मेरे साथ चलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड उसकी दी कह रही है उसे तो जाना ही पड़ेगा। खुशी जल्दी से रेडी होती है और अपने रूम को साफ करती है। ऑफ कोर्स यार, वो आलसी है, उसने अपने रूम को साफ तो कर दिया था, लेकिन वो इतनी थक गई। खुशी ने ओवर साइज टी शर्ट एंड पजामाज पहन रखे थे एंड जब वो नीचे जाती है और उसकी दी कहती है, ये ऐसे चलोगी। तभी खुशी कहती है, हाँ, मुझे कौन सा कोई देख रहा है, मुझे तो आपके साथ हेल्प कराने जानी है, मुझे लड़का थोड़ा ना देखने जाना है, चलो। मतलब खुशी रिधा भी कुछ नहीं बोलती, रिधा कहती है, चलो ठीक है, कार में बैठो। एंड ये लोग ऐसे करते करते एक ग्रोसरी शॉप में पहुंच जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए। वहां से ये लोग सामान लेते हैं एंड कार में आकर बैठ जाते हैं। एंड अब रिदा कहती है, अच्छा ठीक है, मॉल चलते हैं। खुशी भी कहती है, ठीक है चलो। उसे तो किसी दुनिया की पड़ी ही नहीं होती, उसे बस नींद आ रही थी, वो अभी भी कार में बैठे बैठे सो रही थी। तभी रिदा कहती है, तुम्हें पता है ना, अगर कोई ड्राइव कर रहा है तो उसके पास बैठ के सोना नहीं चाहिए, क्या पता ड्राइवर को भी नींद आ जाए। तभी खुशी कहती है, नहीं, मुझे आप पे भरोसा है, आप मुझे नहीं मारोगे। एंड इतना सुन के रिदा भी हंसती है। एंड ये लोग कुछ देर के बाद मॉल आ जाते हैं। रिदा आगे आगे चल रही थी एंड खुशी पीछे पीछे। रिदा जहाँ जा रही थी खुशी उसके पीछे एक पपी की तरह घूम रही थी। रिदा बस सामान खरीदे जा रही थी एंड खुशी उसे पकड़ रही थी। खुशी के हाथ एकदम भर चुके थे, उसने इतने सारे कपड़े होल्ड कर रखे थे एंड वो बहुत भारी थे। एंड तभी हमें दिखाया जाता है रिया उसी मॉल में अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए आई थी। एंड उसके फ्रेंड्स रिया के फ्रेंड्स रिया से कहते, अच्छा चलना रिया, एक न्यू मूवी लगी है, चलना देखने चलते हैं। रिया कुछ बोले उससे पहले ही रिया अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रही थी। कुछ ही दूर पर रिता एंड खुशी खड़े हुए थे। रिता खुशी को एक और कपड़े देती है पकड़ने के लिए, एक और कपड़े का बैग दे देती है पकड़ने के लिए। खुशी एकदम रोते हुए कहती है, दी आप देखो तो सही, मेरे हाथ दोनों भरे हुए हैं, आपने तो, और ये इतना भारी है, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। एंड खुशी खुशी ये थोड़ा जोर की बोल देती है। खुशी उसके हाथों में इतना भारी सामान था कि वो वहीं पे बैठ जाती है एंड कहती है, नहीं, अगर आप इसे पकड़ोगे नहीं तो मैं भी नहीं उठूंगी यहाँ से। एंड ये सारी हरकतें एंड ये सब वहाँ पर खड़े होकर देख रही थी रिया।
रिया के फ्रेंड्स रिया से कहते हैं, अरे रिया सुन रही हो, हम तुमसे बात कर रहे हैं। रिया कहती है, अच्छा तुम लोग मूवी की टिकट्स लो, मैं आती हूँ। रिया अपने फ्रेंड्स को वहाँ से भेज देती है एंड वो धीरे धीरे खुशी की तरफ बढ़। खुशी बच्चों की तरह जिद कर रही थी एंड तभी रिदा खुशी को इतना जिद करते हुए देख के कहती है, अच्छा बाबा दो, मैं पकड़ लेती हूँ, मैं सारा सामान लेके आ रही हूँ, तुम जाके कार में वेट करो। खुशी वहां से उठती है, जाने लगती, लेकिन तभी उसके सामने रिया आके खड़ी हो जाती है। रिया एंड खुशी का इतना प्यारा आई कांटेक्ट होता है। तभी रिया खुशी के कपड़ों को देखती है एंड उसे थोड़ी सी हंसी आती है। खुशी कहती है, अच्छा किस बात पर हंसी आ रही है तुम्हें? एंड तभी रिया कहती है, आपके कपड़े। एंड खुशी नोटिस करती है उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। अपनी नींद में इतना खो चुकी थी कि उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था उसने क्या। तो क्या हुआ, ये भी तो कपड़े ही होते हैं ना, इसमें हंसने वाली क्या बात? रिया खुशी से सॉरी कहती है, अच्छा बाबा सॉरी, मैं नहीं हंस रही थी आप पे। तभी रिया खुशी से कहती, आप यहाँ कैसे? हम्म? एंड खुशी कहती, मैं तो अपनी दी के साथ आई थी। तो रिया झूठ बोलते हुए कहती है, मैं मैं तो बस इधर किसी काम से आई थी, मुझे कुछ सामान लेना था। ये लोग इतना बातें कर रहे थे। तभी पीछे से रिदा चिल्लाते हुए कहती, खुशी इधर आओ। खुशी धीरे धीरे अपनी दी के पास जा रही थी एंड पीछे पीछे रिया भी। रिदा खुशी को कहती है, ये सामान पकड़ो और घर जाओ, मेरे को स्कूल से कॉल आया, कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इस कुछ इम्पोर्टेंट स्टाफ मीटिंग है, तो मुझे जाना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी। रिदा खुशी के हाथों में सारा सामान दे देती है एंड खुशी, दी ये क्या बात है, अब मैं घर कैसे जाऊंगी, अगर आप कार में चले जाओगे तो। एंड तभी रिदा की नज़र पीछे खड़ी हुई रिया पे जाती है। तभी खुशी देखती है कि रिदा की नज़र रिया के ऊपर है। खुशी कहती है, अच्छा ये वो नताशा नताशा है ना, ये उनकी बहन है। एंड ये सुनने के बाद रिया को थोड़ा दिल अजीब सा लगता है एंड रिया खुद को रिदा से इंट्रोड्यूस कराती है। कहती है, हाँ अब मुझे इनके फ्रेंड भी समझ सकते हो। ये लोग ऐसी बातें कर रहे थे तभी रिदा को सेकंड कॉल आती है। रिदा वहाँ से चली जाती है एंड कहती है, अच्छा ठीक है सुनो, रिया, हाँ तुम्हारा नाम रिया है ना? अच्छा रिया सुनो, क्या तुम प्लीज़ मेरी बहन को घर तक ड्रॉप कर दोगे, क्योंकि मुझे किसी काम से जाना है। खुशी कुछ बोले उससे पहले रिया हाँ कर देती है एंड कहती है, ठीक है, मैं आपकी बहन को अच्छे से छोड़ के आऊँगी घर। एंड खुशी रिया के मुँह से सुनने के बाद थोड़ा सा शॉक में थी। रिया रिदा तो वहाँ से चली जाती है एंड कुछ देर बाद खुशी एंड रिया ये दोनों बाहर आते हैं मॉल के। खुशी कहती है, अच्छा तो आपकी कार का। रिया थोड़ा स्माइल करते हुए कहती है कि मेरे पास कार नहीं है, मैं तो बाइक में आई थी, मेरी बाइक वो खड़ी। एंड खुशी देखती है वो तो एक स्पोर्ट्स बाइक है, उसकी सीट बहुत ऊपर है, खुशी के हाथों में बहुत सारा सामान था, तो ये दोनों कैसे लेके जाएंगे घर? खुशी कहती है, और ये सामान ये मैं कैसे लेके जाऊंगी उसमें? रिया कहती है, आप आधा पकड़ लीजिए, मैं आधा पकड़ लेती हूँ। कुछ देर के बाद ये लोग कैसे तैसे करके घर पहुंच जाते हैं। खुशी बाइक से उतरती है, उन सामान को अंदर रख के आती है घर में। खुशी बाहर आती है और कहती है, अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच मुझे घर तक ड्रॉप करने के लिए। ये दोनों रिया कुछ नहीं बोलते, बस ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जैसे बोलना बहुत कुछ चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाते। तभी खुशी के दिल खुशी एकदम से रिया से पूछ लेती है, अच्छा तुम चाहो तो अंदर आ सकते हो, एंड घर पे कोई नहीं होता। रिया भी ठीक है बोलकर अपनी बाइक को साइड पे पार्क करती है एंड लिविंग रूम में आ जाती है। खुशी कहती है, तुम बैठ सकती हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके। खुशी जाती है तो एक ग्लास में पानी लेकर आती है एंड रिया को देती है। पानी का गिलास देते देते इन दोनों का हाथ टच होता है, इन दोनों की नज़र एक दूसरे से टकराती है। जाने अनजाने में इन दोनों के बीच में एक अजीब सी फीलिंग्स बिल्ड होने लगती है। खुशी अपने हाथों को दूर थोड़ा से दूर आकर खड़ी हो जाती है
रिया पानी पीती है एंड चारों तरफ देख रही थी। एंड उधर खुशी एंड रिदा की बहुत सारी फोटोज थी, बहुत सारी छोटी छोटी, एकदम बचपन की फोटो। तभी रिया की नज़र एक फोटो पे पड़ती है एंड वो फोटो और किसी की नहीं, खुशी की थी, जहाँ पर उसने बचपन में अपने ऊपर आटा गिरा लिया। वही फोटो वॉल पर लगी हुई थी। खुशी जाती है, रिया जाती है and उस फोटो को उठा लेती। जब खुशी की नज़र पड़ती है कि रिया ने कौन सी फोटो उठा रखी है, खुशी रिया के पास जाती है। वो कहती नहीं, ये फोटो फ्रेम मुझे वापस दो, यहाँ पर बहुत सारी और फोटोज हैं, वो देख लो, इसे वापस दे दो। लेकिन रिया दे नहीं रही होती। ये दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। तब रिया का पैर स्लिप होता है, वो सोफे पर गिरती है एंड खुशी जो रिया के ऊपर गिरती है। इन दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच होती है, इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। खुशी उठने की कोशिश करती है लेकिन रिया उसकी कमर से उसे होल्ड करती है एंड कहती है नहीं, बिल्कुल भी उठना मत, मुझे तुम्हें और देखना है। एंड ये दोनों बहुत ज़्यादा करीब थे। धीरे धीरे इनकी दूरियां खत्म हो रही थी। इन दोनों के होठ एक दूसरे के लिए तरस रहे थे। जैसे ये लोग किस करने जा ही रहे थे, डोर की बेल रिंग होती है एंड खुशी बिना कुछ सोचे समझे रिया से दूर हो जाती है एंड रिया भी सोफे पर ढंग से बैठ जाती है। जैसे खुशी डोर ओपन करती है, वहाँ पर और कहीं नहीं, खुशी की मॉम थी एंड कहती है तुम्हें इतनी देर लगती है डोर ओपन करने में? हाँ। खुशी की मॉम लिविंग रूम में आती है एंड देखती है वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है एंड वो पूछती है ये कौन है। खुशी उन्हें सब बताती है कि मॉल में क्या हुआ एंड ये लड़की कौन है। खुशी की मॉम रिया के पास जाती है एंड उससे बात कर रही थी। तब खुशी की मॉम की नज़र रिया के हाथ पे पड़ती है। रिया ने अभी भी वो फोटो फ्रेम होल्ड कर रखा था, बातें कर रहे थे। खुशी की मॉम तो रिया के साथ इतनी कंफर्टेबली बात कर रहे थे, वो खुशी की सारी शरारतों के बारे में बात कर रहे थे। ये दोनों इतने ज़्यादा हंस रहे थे। तब खुशी या तुम्हें लेट हो रहा होगा ना, चलो चलो उठो घर जाओ। तभी खुशी की मॉम तभी खुशी की मॉम खुशी को रोक देती है एंड कहती है तुम ऐसे कैसे भगा सकते हो अपने दोस्त को? हाँ। तभी रिया कहती है अरे आंटी छोड़िए ना, आप उन्हें मत डांटिए, वैसे भी मुझे लेट हो रहा था। घर से बाहर निकल जाती है रिया। खुशी की मॉम को बाय कहती है, खुशी की मॉम को बाय कहती है एंड वहाँ से बाहर आ जाती है। उसके पीछे पीछे खुशी भी आती है बाहर तक रिया को छोड़ने के लिए। रिया अपनी बाइक निकालती है एंड उसमें बैठती है। खुशी एंड रिया का आई कांटेक्ट। रिया खुशी को अपने पास बुलाती है एंड कहती है आज मेरी चीज़ एक अधूरी रह गई, वक्त आने पर मैं उसे पूरा कर दूंगी। और खुशी कहती है अच्छा, और वो कौन सी चीज़ है? वो तो आपको पता है। रिया खुशी के बालों को सहलाती है एंड वहाँ से चले जाती है। खुशी रिया का ये बिहेवियर देख के थोड़ी सी शॉक थी एंड वो मन ही मन खुश भी हो रही थी। एंड अब ये सीन शिफ्ट होता है नताशा नायक के घर पर। उनकी सारी फैमिली मेम्बर्स सब चले जाते हैं अपने अपने घर। वहाँ पर बच्चे होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नताशा के घर पर सिर्फ और सिर्फ नताशा के फ्रेंड्स होते हैं। तभी रूही लाउडली कहती अच्छा सब सुनो, मैंने मसूरी का प्लान बनाया, मैंने सब कुछ रेडी कर दिया, बैग पैक करो, हम लोग घूमने जा रहे हैं। तभी नताशा कहती है लेकिन मैं कैसे जा पाऊंगी, ऑफिस में काम है। तभी पीयू बहुत चिल्लाते हुए कहती है वो सारा काम मैंने कर दिया एंड मैंने भाई से परमिशन भी ले लिया, तो अब किस बात की देरी, चलो चलते हैं। नताशा एंड खुशी। अनाया कहती है हाँ, और मैंने कुछ लोगों को इनवाइट भी किया। तभी नताशा क्लैप करते हुए कहती है अच्छा तो ये बात है, इस घर में सबको पता है कि हम घूमने जा रहे हैं, सिवाय मेरे। हाँ, तुम लोग मेरे दोस्त हो या अनाया के? तभी देव हंसते हुए कहते उफ नताशा,
अनाया तो हमारी भाभी है, अगर उन्हें हम सब कुछ नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। एंड ये लोग ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे। एंड ये सब लोग जाते हैं, बैग पैक करते हैं। एंड 2-3 घंटे के बाद ये लोग कार में बैठते हैं। एंड इन कार में बहुत सारे लोग थे। नताशा की फ्रेंड्स, नताशा एंड अनाया एंड रिया एंड अनाया की फ्रेंड्स, ये सारे लोग घूमने जा रहे थे मसूरी। अब 3-4 घंटे के ड्राइव के बाद ये लोग रात के 9 बजे एक होटल पहुंचते हैं, जहाँ पर रोही ने सबके लिए होटल बुक कर रखे थे। सबको अपने अपने रूम मिल जाते हैं। अनाया एंड खुशी, ये लोग होटल में चेकिंग कराते हैं, अपने रूम पर चले जाते हैं। सबको अपने अपने रूम मिल जाते हैं। एंड खुशी कहती है, लेकिन अनाया, अनाया मेरा रूम। तभी अनाया रिया की तरफ देखती है एंड कहती है, तुम रिया के साथ रहोगी। खुशी कहती है, लेकिन। तभी अनाया कहती है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, सबको अपने अपने रूम मिल चुके हैं। एंड खुशी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता। खुशी भी रिया के साथ रूम में चले जाती है। एंड सब लोग अपने अपने रूम में जाते हैं, सो जाते हैं। यहाँ से नेक्स्ट डे होता है, हमें दिखाया जाता है खुशी तो एकदम सो रही थी। एंड उसके साइड में रिया बैठी हुई थी। एंड वो खुशी को एकदम प्यार भरी निगाहों से देख रही थी। एंड कहती है, रिया खुशी के बालों को सहलाते हुए कहती है, बहुत जल्द ये टाइम आएगा कि तुम मेरे बाहों में सो रहे होगे। हाँ, रिया सिंघानिया की नज़र पड़ी अब तुम्हारे पे, अब मैं तुम्हें अपना बनाकर ही छोड़ूंगी। बतना कह के खुशी को किस करने जा रही थी, लेकिन खुशी की आंखें खुल जाती है। एंड वो देखती है कि रिया उसको इतने खुशी कुछ बोले उससे पहले ही रिया खुशी को किस करती है। एंड ये ऐसा वैसा किस नहीं था, रिया खुशी के लिप्स पर किस करती है। एंड वहां से वो शावर लेने चली जाती है। खुशी का ब्रेन कुछ प्रोसेस करे, वो तो इतने ज़्यादा शॉक में थी कि ये उसने अभी क्या देखा, ये सच है कि सपना। वो एकदम शॉक में बैठ गई थी। तभी रिया शावर रूम से चिल्लाते हुए कहती, अच्छा खुशी, वहाँ पर मेरा टॉवल रखा होगा, आप प्लीज़ मुझे पास कर सकते हो। तभी खुशी का ध्यान वहाँ पर साइड में पड़े हुए टॉवल पर जाता है, इन कपड़ों पर भी। खुशी जाती है, वो टॉवल उठाती है, रिया को पकड़ाती थी। लेकिन हमारी रिया तो ठहरी नताशा की बहन, अब वो ये मौका कैसे जाने दे सकते हाथों से। एंड रिया खुशी के हाथों को होल्ड करती और उसे शावर रूम में खींच लेती। एंड खुशी एंड रिया दोनों के दोनों शावर रूम में थे। रिया ने ये जानबूझ के किया था, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स रिया ने खुद को कवर कर रखा था। वो तो बस खुशी को यहाँ पर लेके आना चाहती थी। एंड अब रिया देखती है कि खुशी ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। एंड वो कहती है, ये क्या बदतमीजी, तुम मेरा हाथ छोड़ो, पहले मुझे जाने दो। रिया खुशी को एकदम टाइटली होल्ड करती है एंड कहती है, अच्छा बाबा अपनी आंखें तो खोलो, मैं तो बस मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ। तभी खुशी अपनी आंखों पर से हाथ उठाती है एंड देखती है कि रिया रिया ने कपड़े पहन रखे हैं एंड रिया ने अपने आप को कवर कर रखा है। तभी खुशी की नज़र रिया के नेक पर जा, रिया के बालों से उसके नेक पर पानी के बूंदे गिर रही थी। रिया भी ये चीज़ नोट करती है कि खुशी की नज़र उसके नेक पर है। एंड रिया खुशी को होल्ड करती है एंड उसको वॉल पर पिन करती है। मेरी एक चीज़ अधूरी रह गई थी ना, तो मैं उसे आज पूरा करना चाहती हूँ। तभी खुशी कहती है, नहीं नहीं मुझे छोड़ो, मुझे बाहर जाना है। तभी रिया इस बार रिया खुशी को हद से ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लेती है। एंड रिया का एक हाथ खुशी के कमर पर होता है
एंड दूसरे हाथ से रिया ने खुशी को वॉल पर पिन कर रखा था कि खुशी कहीं पे भाग के ना जाए। देखा जाए तो खुशी एज में बड़ी थी, लेकिन एंड धीरे धीरे इनकी दूरियां खत्म हो रही थी। खुशी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी एंड एंड जैसे रिया आगे बढ़ती है खुशी को किस करने के लिए, तभी डोर पर नॉक होता है। एंड जैसे ही डोर पर नॉक होता है, पहले तो रिया इग्नोर कर देती है एंड अब बार बार डोर पर नॉक हो रहा था एंड अब रिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड रिया गुस्से के मारे खुशी को हद से ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लेती है एंड खुशी को पेन होना शुरू हो जाता है। खुशी अपनी सहमी सी आवाज़ में कहती है, रि रिया पेन हो रहा है आज। लेकिन रिया गुस्से में सुनती ही नहीं है एंड दर्द के मारे खुशी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। जब रिया देखती है कि खुशी की आंखों में आंसू है, रिया खुद को खुशी से दूर कर लेती है एंड उसे कहती है, आई एम सो सॉरी, मैं बस गुस्से में थी, आई एम रियली सॉरी। लेकिन खुशी बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। रिया हाँ गुस्से में कहती है, अब ये कौन है यार, बार बार आके कौन डोर नॉक करता रहता है। और रिया इतना भी गुस्सा नहीं करना चाहिए तेरे को, देखा उसे पेन हो रहा था और तूने उफ, अब मनाना पड़ेगा। रिया शावर रूम से बाहर आती है, तभी खुशी अपने ड्रेस लेकर शावर रूम में चली जाती है। वो रिया को बोलने का मौका ही नहीं देती एंड सब रेडी हो जाता है। वापस से खुशी के डोर पर नॉक होता है एंड रिया गुस्से से जाकर डोर ओपन करती है एंड चिल्लाते हुए कहती है, कौन है ये बार बार नॉक करे जा रहा है, इंसान चैन से बैठ भी नहीं सकता यहाँ पर। इतना गुस्से में बोलती है कि सामने खड़ा हुआ इंसान डर जाता है एंड वो पर्सन और कोई नहीं, उसकी दी होती है। तभी नताशा कहती है, अरे इतना गुस्सा, वो भी इतनी सुबह सुबह। हाँ क्या हो गया, मैं तो सिर्फ तुम्हें बुलाने आई थी, हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं तो इसीलिए। तभी रिया देखती है कि उसकी दी खड़ी है, तो वो अपना गुस्से को छुपाते हुए कहती है, दी हम आ रहे हैं, अब जाइए। एंड नताशा उधर से चले जाती है। रिया जो खुशी का वेट कर रही थी एंड खुशी शावर रूम से बाहर आती। खुशी की ना एक आदत थी, जब भी वो शॉवर लेती थी तो वो कोई ना कोई गाना गुनगुनाती थी। तभी खुशी गाना गाते हुए बाहर निकलती एंड खुशी ने एक क्यूट सी ड्रेस पहन रखी थी एंड उसने अपने बाल ओपन कर रखे थे। तभी खुशी की नज़र रिया पे जाती है। रिया ने ब्लू जीन्स एंड ब्लैक शर्ट पहन रखी थी एंड उसने गॉगल्स लगा रखे थे। उसमें इतनी हैंडसम लग रही थी कि खुशी की नज़र रिया से हटती ही नहीं है। एंड तभी इन दोनों के डोर पर वापस से नॉक होता है। रिया खुशी से माफ़ी मांगे उससे पहले खुशी डोर ओपन करती है एंड इस बार अनाया डोर पर थी। अनाया कहती है, अभी तुम दोनों नीचे नहीं आए ना, तो हम तुम दोनों को छोड़ के चल जाएंगे। ये दोनों भी अनाया के पीछे पीछे आ रहे थे। खुशी रूम को लॉक करती है। अनाया एंड रिया ये दोनों आगे आगे चल रहे थे एंड इनके पीछे पीछे खुशी। तभी रिया अपनी भाभी से कहती है, भाभी सुनिए ना। तभी अनाया कहती है, हाँ जी बोलिए। तभी रिया कहती है, भाभी मुझसे एक गलती हो गई, मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दी एंड गुस्से में आपके फ्रेंड के हाथों को कुछ ज़्यादा ही टाइटली होल्ड कर दिया एंड उस वजह से वो मेरे से गुस्सा है। फिर अनाया कहती हूँ, तुम मनाओ जाकर, गलती आपकी है, मैं तो सिर्फ तुम दोनों को साथ करने की कोशिश कर रही हूँ, बाकी का तो तुम देखो। फिर रिया कहती है, पर भाभी है, वहाँ से आगे चल जाते हैं इन दोनों को पीछे छोड़कर। तभी रिया बहुत ज़्यादा ही स्लो चल रही थी क्योंकि उसे खुशी के साथ चलना था, खुशी के साथ कदम से कदम मिलाकर। तभी रिया खुशी के हाथों को होल्ड करना चाहती थी
लेकिन वो घबरा जाती है। खुशी के हाथों को होल्ड नहीं करती क्योंकि खुशी ने अपने हाथों को साइड उठा लिया था। ये लोग लॉबी में पहुंचते हैं। ये लोग बहुत अच्छी सी जगह घूमने चले जाते हैं। ये लोग माउंटेन्स में जा रहे थे। सब लोगों का दो दो पर्सन का ग्रुप बना था एंड देव इस गेम का लीडर था। देव कहता है जो भी टीम सबसे पहले माउंटेन पे पहुंचे उनके लिए सरप्राइज है। जो टीम वहाँ लास्ट में पहुंचे उनके लिए पनिशमेंट। सब लोग ट्रैकिंग करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके 1 से 2 घंटे हो जाते हैं एंड सब लोग पहुंच जाते हैं। सबसे पहले नताशा एंड अनाया की टीम पहुंचती है एंड उसके बाद रोही एंड सैम एंड उसके बाद कौशल एंड समीर। धीरे धीरे करके सब पहुंच जाते हैं सिवाय रिया एंड खुशी के। खुशी को क्लाइम करते करते उसके पैरों में चोट लग गई थी। उसे ढंग से चला नहीं जा रहा था तो रिया खुशी को अपनी बाहों में भरती एंड वो धीरे धीरे करके वो भी लास्ट में दोनों पहुंच जाते हैं एंड एंड ये लोग पहुंच जाते हैं। तभी देव क्लैप करते हुए कहता है कि देखो हमारी लूजर टीम भी आ गई एंड ये लोग उस हिल पर पहुंच जाते हैं एंड वहां से पूरा मसूरी दिख रहा था एंड सनसेट भी हो रहा था। बहुत प्यारा नज़ारा था। नताशा एंड अनाया दोनों बाहों में बाहें डालकर खड़े हुए थे। सब लोग आसमान को देख रहे थे। एकदम ऑरेंज आसमान एकदम प्यारा लग रहा था। जब देव कहता है कि चलो ठीक है हम और 2 से 3 घंटा यहाँ पर रुकेंगे उसके बाद वापस होटल चल जाएंगे। एंड फिर रूही कहती है अच्छा ठीक है लेकिन पनिशमेंट क्या मिलेगी इन दोनों को। एंड देव कहता है कि कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तुम खुशी की हालत देख रहे हो ना उसके पैरों पर चोट लगी इसीलिए वो ढंग से चल नहीं पाए। एंड ये लोग वापस होटल आ जाते हैं। सब लोग मज़े कर रहे थे और मसूरी में धीरे धीरे 4 दिन हो जाते हैं। सब लोग कहीं ना कहीं घूम रहे थे। एंड सुबह होती है एंड इनके ट्रिप का लास्ट डे था। हमें दिखाया जाता है रात का वक्त है। सब लोग कैंप फायर के सामने बैठे हुए थे। तभी कौशल जोर से कहता है अच्छा ना सुनो हम ट्रूथ एंड डेयर खेलें। मेरा बहुत मन कर रहा है खेलने का। एंड नताशा भी कहती है चलो ठीक है। गेम स्टार्ट होता है। बॉटल स्पिन होती है एंड समीर की डायन आती है। कौशल चिल्लाते हुए कहता है मैं पूछूंगा कोई मत पूछना। तभी कौशल समीर से कहता है अच्छा समीर बताओ ट्रूथ क्या है। एंड समीर बहुत सोच समझ के टाइम लेकर कहता है ट्रुथ। एंड तभी कौशल कहता है चलो ठीक है तुम सोच लो तुमने ट्रुथ लिया है तो मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। तभी फिर कहता है कि हाँ हाँ पूछ यार मैं बता दूंगा सब कुछ मैं सब सच बताऊंगा। तभी कौशल कहता है चलो ठीक है मुझे अपनी सेकंड क्रश का नाम बताओ। लोग एकदम शांत हो जाते हैं। रोहित थोड़ा लाउडली कहती है अच्छा फर्स्ट क्रश क्यों नहीं। ने कि समीर की फर्स्ट क्रश कौन थी। तभी कौशल कहता है कि नहीं वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है वो मुझे ऑलरेडी पता है। मेरे को तो बस जानना है कि इस आदमी की सेकंड क्रश कौन है क्योंकि ये बता ही नहीं रहा है ना। समीर थोड़ा टाइम लेता है तरफ देखता है। सब सारे लोगों की निगाहें समीर के ऊपर थी। समीर थोड़ा टाइम लेता है एंड पीयू को बार बार देखे जा रहा था। कौशल नोट करता है कि समीर पीयू को देख रहा है बार बार एंड वहां से वो उठ के चले जाता है। और नताशा भी यही नोटिस करते हैं। नताशा एंड अनाया एंड कौशल इन तीनों को समझ आ जाता है कि समीर का सेकंड समीर की सेकंड क्रश कौन है। ये लोग बस क्लैप करते हैं एंड बाकी सारे इन लोगों की शक्ल देख रहे थे। और तभी सैम कहती है अरे बाबा बताओ तो सही
वो तो उठ के चले गया, उसने बताया भी नहीं उसकी क्रश कौन है। तभी नताशा कहती है चलो छोड़ो, हम कंटिन्यू करते हैं। एंड बॉटल स्पिन होती है एंड इस बार रिया पे आके रुकती है, लेकिन रिया की नज़र तो खुशी पर थी, सारे क्लैप कर रहे थे। तभी रिया पे बॉटल रुकती है, रिया देखती है कि उसकी डायना। तभी फिर चिल्लाते हुए कहती है अब आया है ना ऊँट पहाड़ के नीचे। तभी फिर कहती है कि आज तो इस रिया को मैं छोड़ूंगी। चलो बेटा बताओ, ट्रूथ या डेयर। तभी रिया कहती है डेयर। सुनो गाइस, तुम लोगों को पता है हमारी रिया सिंघानिया की आवाज़ बहुत अच्छी है एंड ये बहुत अच्छा सिंग करती है। चलो ठीक है, आज हमें रिया गाना गा के सुनाएगी। रिया भी मना नहीं करती, वो वहीं पे बैठती है एंड सब लोग शांत हो जाते हैं। एंड रिया खुशी को देखकर गाना शुरू करती है एंड वो गाना होता है कुछ याद तुझे ये दिल बताए तुझ पे मुझे क्यों इतना प्यार आए, आंसुओं से लिख दो मैं तुझको, मेरे सिवा को पढ़ ही न पाए, यार हो जो कुछ भी न बोलूं, बरसों लंबी नींदे सो लो, जिन आँखों में तू रहता है, बरसों तक वो आँखें न खोलो। रिया ये गाना खुशी को देखकर गा रही थी, सब लोग एकदम एकदम से प्यारी सी वाइब हो जाती है। बहुत रात हो जाती है तो सब लोग अपने अपने रूम पर चले जाते हैं। रिया एंड खुशी भी जा रहे थे एंड इस बार रिया को रोक कर कहती है हम ये लास्ट मौका है, अगर अभी भी तुमसे नहीं हो पाया ना तो फिर उम्मीद छोड़ दो ना। वो इतना कहकर चली जाती है एंड अब रिया खुशी के साथ जा रही थी एंड इस बार रिया खुशी का हाथ होल्ड कर लेती है। ये दोनों खुशी भी इस बार कुछ नहीं कहती, ये दोनों हाथ पकड़ कर अपने रूम पर चले जाते हैं एंड अब जैसे ही डोर लॉक होता है, जैसे रूम के अंदर आ जाते हैं एंड रूम का डोर लॉक होता है। आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? रिया खुशी को कोई बोलने का मौका ही नहीं देती, रिया खुशी को वॉल पर पिन करती है एंड इस बार बिना कोई देर करे या फिर कोई आ जाए इन दोनों को रोकने के लिए, उससे पहले रिया खुशी को किस करती है एंड ये दोनों खुश एंड ये दोनों एंड खुशी के दोनों हाथ रिया के नेक पर होते हैं एंड रिया के दोनों हाथ खुशी के कमर, दोनों एक दूसरे को टाइटली होल्ड कर रखा था। तभी रिया की टंग खुशी के लिप्स पर स्लाइड करती है एंड इन दोनों की टंग एक दूसरे से लड़ रही थी, जैसे बस ये दोनों एक दूसरे को खाना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए एकदम जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे एंड एकदम डीप होते जा रहे थे। खुशी के नेक पर किस करती है एंड वहीं पे सक करने लग जाते हैं एंड खुशी की तो सांसें एकदम रुक जाती एंड तभी खुशी हल्का सा मौन करती है। खुशी रिया को बुलाती है एंड कहती है रिया एंड रिया खुशी की आंखों में देखती है एंड कहती है बच्चा बोलो एंड रिया के मुंह से बच्चा वर्ड सुनने के बाद खुशी तो अपने आप को रिया की बाहों में छोड़ देती है एंड रिया खुशी को अपनी बाहों में भरती है एंड रिया वहाँ पर भी अपना मोमेंट खराब नहीं करती। रिया वहाँ पर भी अपनी किस को छोड़ती नहीं है, ये दोनों अभी भी किस कर रहे थे एंड अब ये दोनों बेड पर आ जाते हैं। खुशी के टॉप पर थी, रिया अपनी शर्ट उतारती है एंड उसे कहीं दूर उठा के फेंक देती है
खुशी की आंखें रिया की बॉडी पर थी। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं, रिया के ना एब्स थे। खुशी के हाथ खुद ब खुद रिया के टमी पर चल जाते। ये दोनों किस कर रहे थे एंड ये दोनों एक दूसरे में मदहोश हो जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अनाया एंड नताशा के रूम पर। अनाया एंड नताशा। अनाया शावर लेकर शावर रूम से बाहर आई थी एंड उसकी बॉडी पर पानी की बूंदें ऐसे गिर रही थी ना, नताशा की तो नज़र ही नहीं हटती है। नताशा धीरे धीरे करके अनाया के पास आती, लाइक है, अनाया नताशा को अपने आप से दूर कर देती एंड वो कहती है, ना ना, आज बिल्कुल नहीं, आप सिर्फ बैठो, आज आपको मैं पनिश करूंगी, आज आपके पनिशमेंट दिया। एंड नताशा कुछ भी नहीं कहती, नताशा जाती है एंड बेड पर बैठ जाती। अनाया धीरे धीरे नताशा के पास आती एंड वो नताशा के पास जा रही थी किस करने के लिए। नताशा को ऐसा लगता है, लेकिन अनाया नताशा के दोनों हाथों को बेड से बांध देती, वो भी इतने टाइटली कि नताशा खोलने की भी कोशिश करे तो वो नहीं खोल पाए। एंड अनाया अपना बाथरोब उतार देती। नताशा की नज़र अनाया की बॉडी पर पड़ती। अनाया एकदम नेक एंड नताशा की तो सांस एकदम रुक सी जाती है। अनाया धीरे धीरे नताशा को किस करना शुरू करती है। अनाया के हाथ नताशा की बॉडी पर एकदम पानी की तरह कर रहे थे। नताशा हल्का सा मौन करती है, कहती है, जान प्लीज मेरा हाथ खोल दो ना, मैं और कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, बॉडी को छूना चाहती हूँ, प्लीज मेरा हाथ खोल दो। लेकिन अनाया नताशा के पास जाती है, कहती, नहीं बच्चा, आप सिर्फ एंजॉय करो, यही तो आपकी पनिशमेंट है। एंड नताशा भी कोशिश करती है खोलने की अपने हाथों को, लेकिन कहाँ ही खुलेंगे दोनों हाथ। अनाया धीरे धीरे नताशा की बॉडी से सारे क्लोथ्स हटा देती है। अनाया के हाथ नताशा जो एकदम मदहोश पड़ी थी बेड पर, वो बस अनाया को चूमना चाहती थी, अपने हाथों से छूना चाहती थी। लेकिन हाँ, हमारी अनाया ने तो नताशा के हाथों को बांध दिया था। एंड नताशा भी हल्का सा नोट करती एंड अनाया के हाथ नताशा के थाइस पर जाते हैं, अपने हाथों को ऊपर लेके जा रही थी। जैसे जैसे अनाया के हाथ अनाया नताशा की बॉडी पर ऊपर जा रहे थे, नताशा की उतनी सांसें बढ़ रही थी। एंड अनाया अपने हाथों को नताशा के बीचों बीच लेके जाती है एंड वहाँ पर सर्कल करना शुरू कर देती है कि तो सांसें अटक सी जाती है। अनाया धीरे धीरे अपनी गर्म सांसें वहाँ छोड़ रही थी। नताशा बहुत लाउडली मौन करती है, बूझकर अपनी गर्म सांसें वहाँ पर छोड़ रही थी। नताशा की तो सांसें एकदम हाई हो जाती। अनाया जानबूझकर नताशा के टीज कर रही थी। नताशा अनाया को कहती, जान ऐसा मत करो प्लीज़, मैं और कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, प्लीज़ अनाया। एंड अब एकदम डैडी फॉर्म में आ जाती, एकदम जंगली बिल्ली की तरह कहती है, एक ही शर्त पर, आपको मुझे मनाना पड़ेगा। एंड अब अनया नताशा को ऐसी हालत में वहाँ से छोड़कर एक साइड पर आकर बैठ जाती है। कहती है, जान प्लीज, आई नीड यू। एंड अनया कहती है, यू नीड मी वेयर डार्लिंग। नताशा अपनी आंखों को बंद कर लेती है क्योंकि उसकी फीलिंग्स धीरे धीरे बढ़ रही थी। एंड नताशा की आंखों में आंसू थे, कुछ नहीं कहती। नताशा से आंसू वाली आंखों से अनाया को देखती एंड अनाया का तो दिल पिघल जाता, तो इसीलिए अनाया उठती है एंड वापस से अनाया
नताशा के पास चली जाती। नताशा जिस चीज़ के लिए वो इतनी देर से परेशान हो रही थी एंड वो अनाया से मांग रही थी, अनाया उसे दे देती। अनाया अपनी स्पीड धीरे धीरे फास्ट कर रही थी एंड नताशा बहुत ज़्यादा लाउडली मौन करती। एंड अनाया नताशा को किस करती एंड अनाया की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती। अनाया अपने एक हाथ से नताशा के हाथों को खोल देती है एंड नताशा तो उसी का देर कर रही थी। नताशा अपने दोनों हाथ अनाया के बैक पर रखती है। इस अनाया के बैक पर थे, लेकिन अनाया को पेन हो रहा था, लेकिन अनाया को अच्छा भी लग। नताशा अपने लिमिट्स पर थी, वो बहुत ज़ोर की मौन करती है एंड अनाया नताशा के बहुत क्लोज जाती है एंड कहती है, "हम्म, तो अब बताओ ये पनिशमेंट कैसी लगी?" नताशा अनाया को कहती है, हाँ बहुत गंदी, हाँ मेरे हाथ बांध दिया आपने। नताशा की बॉडी एकदम थक चुकी थी। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं एंड सो जाते हैं। तो गाइस ये इसका बोनस पार्ट यहीं पे एंड होता है एंड आप चाहो तो मैं इसका सीज़न 2 लेके आ सकती हूँ। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड मैं आपसे मिलती हूँ कुछ न्यू स्टोरी के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।